संडे के दिन आप लोग को फिर से पैसेज की दुनिया में और क्वेश्चन आंसर की दुनिया में लेकर चलता हूं। लेकिन सबसे पहले आज आप लोग को इंडियन सिविल कल्चर के क्वेश्चन आंसर्स दिए जा रहे थे। तो क्वेश्चन आंसर्स में आप लोग को दो शायद बताए गए होंगे, दो बता दिए गए होंगे, 3rd, 4th, 5 इस तरह से आप लोग को पढ़ना है, लिखना है। रोक कर वीडियो को रोक कर लिखिए और प्रैक्टिस करिए, 2 बार पढ़िए, कम्प्लीटली डन हो जाएगा, पूरी तरह से पूरा हो जाएगा, याद हो जाएंगे। बहुत ही इजी वे में आप लोग को ये दिया जा रहा है, तो ज़रूर इसको पढ़िए, सुनिए, गौर से समझिए। उसके बाद वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, ज़रूर लिखिए और उसको 2-4 बार पढ़िए, नहीं तो बार बार वीडियो को सुनिए। तो चलिए, हम लोग 2 क्वेश्चन चले गए थे, तीसरा में चल रहे हैं। दूसरा में 2 क्वेश्चन गए थे। पहला गए थे इन मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है और दूसरा इंडियन सिविलाइजेशन वेस्टर्न सिविलाइजेशन कैसे डिफरेंट है। तो आइए तीसरा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हाउ डिड, ऊपर जिनके पास क्वेश्चन नहीं है वो स्क्रीन पर आ रहा है, वो देखिए वहाँ पे। कहते हैं तीसरा क्वेश्चन, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स, दिख रहे हैं ना आप लोग को। चलिए, जो भी हो, न दिखे और अच्छा न दिखे तो आप लोग ज़रूर वहाँ से मैसेज करिए। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज़। कहते हैं हमारे पूर्वज जो थे बड़े बड़े शहरों को किस नज़र से देखते थे, कैसे देखते थे, उनका व्यू कैसा था, देखने का नज़रिया कैसा था। एंड वाई वर दे सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज भी रह सकता है। और आखिर वे लोग छोटे छोटे गांव में रहकर या छोटे छोटे गांव से ही क्यों संतुष्ट थे। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा भी है। तो आइए, बहुत ही ईजी वे में दिया गया है। कहते आवर एंसेस्टर्स व्यूड, हमारे एंसेस्टर्स जो है देखते थे लार्ज सिटीज़, बड़े बड़े शहरों को, एज ए स्नेयर, माने स्नेयर की तरह, जाल के समान। पढ़ाए होंगे आप लोग को 6-7 पॉइंट में पढ़ाए थे। महात्मा गांधी बताए थे कि हमारे पूर्वजों का क्या व्यू है लार्ज सिटीज़ के प्रति, जो 7 पॉइंट में पढ़ाए थे इंडियन सिविलाइज्ड कल्चर में। तो कहते हैं वे स्नेयर की तरह देखते हैं एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंस, और बेकार की बोझ के समान देखते हैं। हमारे पूर्वज का व्यू जो है यूजलेस माने बेकार, इनकम्ब्रेंस मीन्स होता है बोझ, वेयर पीपल वुड नॉट बी हैप्पी, जहाँ लोग खुश नहीं रह पाते। ये पास्ट की घटना है, प्रेजेंट में करके मैं बोल रहा हूँ। यानी हमारे पूर्वज जो देखते थे वह बड़े बड़े शहर को किसकी तरह, स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंस की तरह देखते थे, जहाँ लोग खुश नहीं रह पाते थे। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार यहाँ गांधी जी के अनुसार तो दे रहा हूँ, लेकिन गांधी जी अपने पूर्वज की बात को ही शेयर कर रहे हैं। देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीप्स, वहाँ चोरों का जत्था रहता था, रॉबर्स, डाकुओं का, प्रोस्टिट्यूशन माने बेस्यागिरियों का, एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, और उनमें अवगुण ही अवगुण पनपते थे। वाइस का मतलब होता है, वाइस का मतलब अवगुण, बुराइयाँ जिसको बोलते हैं। फ्लरिशिंग का मतलब होता है पनपना, फलना फूलना, बढ़ना। इन देम, यहाँ देम आया है बड़े बड़े शहरों के लिए। एंड द पुअर वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और गरीब लोग वहाँ खुश नहीं रह पाते थे। बिकॉज दे वुड बी रॉब्ड बाई द रिच मैन, क्योंकि वहाँ जो थे गरीब लोग जो है अमीर लोग के द्वारा लूट लिए जाते थे। शो दे वी आर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेजेस, इसलिए वे लोग हमारे पूर्वज छोटे छोटे गाँव में ही खुश रहते थे। यानी वहाँ जो है बड़े बड़े शहरों में गरीब लोग लूट लिए जाते थे। अब गरीब लोग लूटते कैसे थे, तरीका में तो उसका पैकेट नहीं मार देते, तो लूटने का तरीका ही अलग है। अब कैसे लूटते हैं वो तो मैं आप लोग क्लास से बताया होगा, और नहीं बताया होगा तो भी सुन लीजिए। लूटने का तरीका अलग है। जैसे आप सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, तो आप जब बड़े बड़े होटल, स्टार होटल में जाते हैं, तो वहाँ टिप देते हैं 50-60 रुपये। लेकिन अगर सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, अगर 22 रुपये 24 रुपये केजी अगर कोई सब्ज़ी देती है, तो आप डायरेक्ट बोलते हैं 20 दो। तो लूटने का तरीका यही है। लेकिन आप बड़े बड़े स्टार जिसके पास पैसे की कमी नहीं, वहाँ और फेंक देते हैं, लेकिन जहाँ देना चाहिए वहाँ नहीं देते हैं। यही तरीका है लूटने का। चलिए, गरीब लोग कैसा, और बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग क्लास में दे चुके हैं। लूटने का तरीका ऐसा ही, गरीब लोग अमीर लोग द्वारा इसी तरह से लूटे जाते हैं। यहाँ से ले गए अपने के यहाँ काम करवाते हैं, उनको लो पे में रखने का प्रयास करते हैं, जबकि वो अपनी कंपनी में छोटे छोटे कर्मचारी को हाई सैलरी देते हैं। लूटने का तरीका गजब है। दूसरा है क्वेश्चन, यानी सब मिलाकर चौथा चल रहा है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। कहते हैं हमारे एंसेस्टर्स ट्रू होम रूल का इंजॉय कैसे करते थे,
माने घर के सच्चे नियमों का पालन कैसे करते थे, कैसे उसका आनंद उठाते थे। तो आइए हम लोग जानते हैं। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, लाइन टू द लाइन, ऑलवेज फॉलोड प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हमारे एंसेस्टर्स हमेशा प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग को फॉलो किए हैं। प्लेन लिविंग मतलब समझते होंगे सादा जीवन और उच्च विचार को फॉलो करते हैं। दे न्यू दैट, वे लोग जानते थे कि द लाइफ्स ऑफ सिटीज़, शहरों का जो जिंदगियां है, वर नॉट गुड फॉर देम, उनके लिए सही नहीं था। वे लोग जानते थे कि शहर का जिंदगियां उनके लिए बढ़िया नहीं था। दे लाइक्ड ओनली विलेज लाइफ, वे लोग ग्रामीण जिंदगी पसंद करते थे। एंड फॉलोड दियर एग्रीकल्चर रोल्स और ऑक्यूपेशन, और इसलिए वे लोग कृषि पेशाओं का पालन करते थे। कृषि पेशा मतलब काम। एंड एन्जॉय ट्रू होम रूल, और घर के सही नियमों का आनंद उठाते थे। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूर आएगा, इसलिए आप लोग इसको लिखने का प्रयास कीजिए। बैठे मत रहिए, जागे रहिए भी। लिखने और पढ़ना तो यही तो, लॉकडाउन में तो यही तो करना है आप लोगों को, तो फिर आप बैठे क्यों हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ इज़ महात्मा गांधी थैंकफुल टू द वेस्ट। आखिर महात्मा गांधी वेस्टर्न कंट्रीज़ के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं कि मैं आपका द्वेषी नहीं हूँ। ये 10वां पॉइंट पढ़ना है, 9, 10 पढ़ना है। महात्मा गांधी कहे थे, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग। मैं पश्चिमी राष्ट्रों का द्वेषी नहीं हूँ, मैं उससे घृणा नहीं करता हूँ, बल्कि बहुत सारी चीज़ों का आभारी हूँ। तो वहीं से एक क्वेश्चन काट कर लाया गया है कि आखिर कैसे पश्चिमी राष्ट्रों का आभारी बताते हैं। तो आइए जानते हैं, क्योंकि बताए थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ वहाँ से सीखे हैं और इससे पता चला है कि अगर हमारी सिविलाइजेशन को, हमारी कल्चर को ठीक करना है तो उनसे दूर रहना पड़ेगा। यानी एक प्रकार शिक्षा मिला, इसलिए हम उसका द्वेषी नहीं हूँ बल्कि उसका थैंकफुल हूँ, बिल्कुल आभारी हूँ। तो यही क्वेश्चन है। यानी महात्मा गांधी थैंकफुल टू द वेस्ट, महात्मा गांधी इज़ थैंकफुल टू द वेस्ट। महात्मा गांधी पश्चिमी राष्ट्रों का आभारी हैं फॉर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों का। दैट ही हैज लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, क्योंकि वे बहुत सारे वेस्टर्न साहित्यों से, पश्चिमी साहित्यों से, वहाँ के लेखन सामग्रियों से बहुत सारी चीज़ सीखा है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ टाउट हिम, वेस्टर्न सिविलाइजेशन उन्हें शिक्षा दिया है, बताया है, सिखाया है। दैट इफ़ ही वांट्स इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाईएस्ट, यदि भारत को सर्वोच्च शिखर पहुँचाना, उनको शिक्षा प्राप्त हुआ है, वो उससे सीख गए हैं कि अगर भारत को सर्वोच्च शिखर पहुँचाना है, अगर भारत को सर्वोच्च शिखर पहुँचाना है, ही मस्ट टेल हिज कंट्री मैन, तो वो उन्हें यानी महात्मा गांधी को अपने देशवासियों से अवश्य एक बात कहनी चाहिए, दैट दे मस्ट अवॉइड मॉडर्न सिविलाइजेशन, उन्हें मॉडर्न सिविलाइजेशन को अवश्य त्यागना चाहिए। तभी हम ठीक रह पाएंगे, हमारी सिविलाइजेशन ठीक रह पाएगी। यही हमें शिक्षा मिली है उनके सिविलाइजेशन से, इसलिए महात्मा गांधी उस सिविलाइजेशन को थैंकफुल माना है, यानी आभार व्यक्त किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन और आंसर्स को समझ गए होंगे, और आप लोग इसे ज़रूर लिखिए, देखिए और 1-2 बार पढ़ने का प्रयास करिए। नहीं हो तो 2-4 बार, 2-3 दिन के गैप में इसको फिर से सुन लीजिए, ताकि आप लोग को पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। मेरा वादा कि आप लोग सीख गए होंगे, और आपका वादा कि आप मुझे कंप्लीट करके लिख कर पेज में भेज सकते हैं और भेजेंगे। ओके, दैट्स ऑल।